पुलिस घरों में घुस के तोड़फोड़ कर रही है, चादर और चार दीवारी को रुस्वा कर रही है। इतनी मुल्क में गंदम नहीं काटी जा रही जितने पुलिस झूठी FIR काट रही है। झूठे केसों का जुमा बाजार और करप्शन का अंबार लगा है, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं। एक केस पर जमानत होने पर दूसरी रेडीमेड FIR जेल के दरवाजे पर मुंतजिर होती है। जो 50 साल से सरमायाकारी कर रहे थे वो भी अपने शेयर बेच के जा रहे हैं। जब पाकिस्तानी ये सरमायाकारी नहीं करेंगे तो आइन व कानून की तज़हीक की मौजूदगी में कौन गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आएगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग और नैब में मतलूब थे वो हुक्मरान बन गए हैं। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। हुकूमत के 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं जहां अदम इस्तेकाम नहीं। माशियत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल, 2 करोड़ लोग बेरोजगार, 10 करोड़ खित्ता गिरबत की लकीर से नीचे और डिफॉल्ट की तलवार सर पे लटक रही है। देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF को मनवा के आते हैं या मुंह लटका के आते हैं। सारा खेल ही नसीबों का है। शायद पाकिस्तानियों के नसीब में ड्रामेबाज और ठग लिख दिए गए हैं। हर रोज इनके ड्रामों की एक नई एपिसोड जारी होती है। पाकिस्तानी अवाम सोचती है शायद ये इनके ड्रामों की लास्ट एपिसोड होगी, मगर इनके ड्रामे भी इंडिया के ड्रामे नागिन की तरह हैं, जो हर बार एक नया रूप लेकर आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बार फिर इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। ये इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। इन झूठी लड़ाइयों को लोग फिल्म समझ रहे हैं और कुछ पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं ताकि इन सियासी ड्रामों से भरपूर लुत्फ अंदोज होया जा सके। सरकारी दफातर में कायद-ए-आज़म के साथ भुट्टो, बेनज़ीर जरदारी और बिलावल भुट्टो की तस्वीरें लगी हुई हैं, जबकि वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरें गायब कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि दिलों में मौजूद नाइतफाकी आस्ता आस्ता जाहिर होना शुरू हो गई है। PP के वज़रा को चाहिए कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर हटा के यजीद की लगा लें। बेनज़ीर के साथ जरदारी को लगाया है और बिलावल भुट्टो को नाना के साथ लगाया है। इसका मतलब है कि भुट्टो के बाद अगला हाल बिलावल का भी यही होने वाला है जो पहले नाना का हुआ था। नाना का अदालती कत्ल हुआ था और अब बिलावल का होगा। बाप बेटा और भुट्टो और बेनज़ीर की तरह राह शहादत के तरफ गामजन हो चुके हैं। वह किसी का साथ नहीं देती, चिराग सबके बुझेंगे। मुल्क के मफादात को नज़रअंदाज करने अपने मफादात के लिए जमा होने वालों ने अब नई ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में रस्साकशी होती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने दफातर से वजीर मुमलकत और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीरें हटा दी हैं। वज़रा के दफातर में अब बेनज़ीर, जरदारी, भुट्टो और बिलावल की तस्वीरें नज़र आती हैं, मगर इन्होंने सदर और वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरों को नज़रअंदाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये नून लीग वालों को इशारा भी हो सकता है कि अब हम मज़ीद साथ नहीं चल सकते। इसकी वजह जल्द मुनक्कद होने वाले इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी कहा कि नून लीग अनफरादी तौर पर इलेक्शन की तैयारी करें। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी नून लीग के गुनाहों से अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है। इनकी मुनाफकत की वजह से अवाम ने इनको अपने दिलों से उतार दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि इस बार नून लीग पहले से भी कम सीट्स जीतेंगे। पिछले कुछ दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं। ये सब मुनाफिक सिर्फ और सिर्फ अवाम के खजाने पर नजरें जमाए हुए हैं। नून लीग पंजाब जबकि पीपल्स पार्टी मफाद पर नजरें जमाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों इलेक्शन में तो आओ होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुमको नहीं खबर कि कौम दिल में इमरान खान को बसाए बैठी है। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ रही है, इन पर अब आवाम को यकीन नहीं करना चाहिए। ये अब एक दूसरे को मजीद बेपर्दा करेंगे, बस कौम तमाशा देखती जाए। वैसे पंजाब में इलेक्शन लड़ना और एडजस्टमेंट जैसे बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जो बहुत पेचीदा मसाइल हैं। पंजाब पर सीट से दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर दोनों अंदर से इमरान खान के लिए एक हैं। ऐसे ही आवाज़ आती है कि बाज आ जाओ, लड़ो नहीं, इत्तेफाक पैदा करो। तो तब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे को जप्पी डाल लेते हैं और कहते हैं हम तो एक ही हैं, हम तो कभी नहीं लड़े, गब्बर को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इक़्तिदार संभाल लेंगे, चाहे इसके लिए हमें शीरो शक्कर क्यों ना होना पड़े। हम ही पाकिस्तानी इक़्तिदार के मामे चाचे हैं, हम ही यहाँ हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान के इक़्तिदार के साथ दोनों जमातें इस तरह चिमटी हुई हैं कि इन्हें तीसरी कुव्वत की सूरत मंजूर ही नहीं। जमहूरियत के नाम पर जहालत का निज़ाम कायम करना इन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है। जितना दोहरा रूप पीपल्स पार्टी और नून लीग दिखा रही है, इसकी कोई मिसाल नहीं। एक दिन इन दोनों पार्टियों में दोस्ती हो जाती है, दूसरे ही दिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में दुश्मनी पैदा हो जाती है, फिर अगले दिन दोस्ती हो जाती है, फिर अगले दिन बुरे ताल्लुकात बन जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक और इख्तलाफ उस वक्त पैदा हुआ
जब पीपी के पेट में पंजाब और केपी में फंड की तकसीम पर शदीद रोर उठे, तब पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात का सोचा। बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात की खबरें भी सामने आई। बिलावल के मुंह में शहबाज शरीफ ने हड्डी डाल दी है, माजरत के साथ कि बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ ने फंड की रकम दे दी है। अब ये फंड बिलावल की जेब में जाता है या सैलाब जरदान को उनका हक मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सैलाब जरदगान के लिए जमा किए गए फंड से भी